संतों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह भूमि धन्य हो जाती है और उन्हीं के पावन सानिध्य में की गई पदयात्रा और प्रभु का महामस्तकाभिषेक भक्ति तथा अनंत पुण्यों के संयोग का पावन माध्यम बन जाते हैं। ऐसे ही अविस्मरणीय क्षणों के साक्षी बने मध्य प्रदेश के गुना वासी, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुना के बजरंगगढ़ स्थित पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 को निकाली गई पदयात्रा एवं 1 जनवरी 2026 को नववर्ष के पावन अवसर पर मूल नायक भगवान का महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गुना नगर गौरव वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 सुदत्त सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सहभागिता कर अपने जीवन का श्रेष्ठतम पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग की पद यात्रा के साथ हुआ, जहाँ पूज्य गुरुवर सत्संग की भेंट पूर्व में विहार कर रहे अन्य जैन गुरुवरों से हुई। इस दौरान पूज्य गुरुवरों के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देखते ही बन रहा था। गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपके श्री पावन चरणों में, आपके श्री पावन चरणों में हम नित्य शीश झुकाए, हम नित्य शीश। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के साथ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथों में धर्म ध्वजा लिए झूमते थिरकते हुए भव्य पदयात्रा में सहभागिता की। इस पदयात्रा के दौरान भक्तों ने जगह जगह पर पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर पूज्य गुरुवर सत्संग ने तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं की जिज्ञासाओं का बड़ी ही सरलता के साथ समाधान किया। जो अवधि ज्ञान है वो 2 प्रकार का है, एक छायोपशमिक जिसको गुण प्रत्यय कहते हैं और एक होता है भाव प्रत्यय जो कि उसी भाव में जो होता है नारकी और देवों के लिए वो भाव प्रत्यय होता है, और जो तीर्थंकर होते हैं उनको और जो चक्रवर्ती होते हैं उनको भी होता है अवधि ज्ञान। और ऐसे अवधि ज्ञान जो गुण प्रत्यय अर्थात त्याग तपस्या से जो होता है वो सब। संध्या काल में आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में पुण्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीप्ति करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, दूसरी आरत से तन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 को नववर्ष के दिन की शुरुआत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए पुण्यवान भक्तों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अब समय आया प्रभु के महामस्तकाभिषेक का, जहां जैन उपासकों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां बम बम हम सम तम पम
बम बम मम मम घम घम सम सम तम तम पम पम झाम झाम जीम जीम श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो हते भगवते श्रीमते रामी स्वाहा इतो तम भवैनीरघ क्षीर भारत रूप दे कापयामि जन्मातां जनान सर्वास्तिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्यामि बोलो शांतिनाथ भगवान की। आइए अब ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रघम बम बम घम सम तम बम 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 मम मम घम घम सम तम पम पम झाम झाम जीं जीं श्रीं श्रीं। महामस्तकाभिषेक के दौरान श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूजन के अर्घ्य अर्पित किए। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए प्रभु को पालकी में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात श्राविका द्वारा मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। ये पौष से प्रीत लगाने का उपहार है, उपहार है, उपहार है। जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। जो दिन दुखी होते हैं उनके दुख दूर है करता, जो सच्चे मन से आए उनके भंडारे भरता। लख लख कर देता ऐसा लखदातार है, सेवादार है हम। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए।
निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। श्रीफल भेंट करने के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का धार्मिक पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किए। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आचार्य भगवान ये क्षेत्र 2013 से एक नए स्वरूप में आया। इसके पहले ये अपने पूर्व स्वरूप में था, और जब से ये स्वरूप में आया है उसके बाद निरंतर यहाँ पर ये जो पूरी समाज यहाँ पर बैठी हुई है, इस समाज के सहयोग से हम इतना विस्तृत कार्यक्रम और इतना विस्तृत मंदिर हम लोग बना पाए। ये एक ऐसा मंदिर है आचार्य भगवान जिसमें किसी भी तरह का लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। ये केवल ईंट और सीमेंट से ही पूरा मंदिर बनाया गया है। मैं केवल आचार्य श्री, आपने भी भ्रमण किया है, आपने भी देखा होगा आचार्य भगवान। इस क्षेत्र के उद्धार के लिए आचार्य भगवान, इस समाज की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी प्रशंसा कम है। हमें जब जब आवश्यकता पड़ती है, जब जब हमने चाहा है, जब जब हमने आह्वान किया है, हमें समाज से पूरा सहयोग मिला है। चाहे वो गुना की समाज हो या आसपास की समाज हो, सभी हमें सहयोग करते हैं, और उन्हीं के सहयोग से ये 2013 से आज तक अनवरत ये कार्य आज तक पूरा चल रहा है और आगे भी चल रहा है। स्वागत सम्मान के बाद पूर्ण प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी, तू भज ले प्रभु नाम। शास्त्र भेंट करने के बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य गुना नगर गौरव वात्सल्य मूर्ति मुंशी 108 सुदत्त सागर जी महाराज की प्रेरणादायक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज भी हमें वो क्षण याद है गुरुदेव, जब ये पर्याय पूर्व की पर्याय में 2013 का दिवस था। छात्रावास से निकल रहे थे हम। उस छात्रावास से निकलते निकलते एक मुनिराज के उपदेश चल रहा था 2013 में। वो कह रहे थे, ना तो संस्कार भारी पड़ते हैं, ना संगति भारी पड़ती है, विचार भारी पड़ते हैं। एक उन्होंने गिलास का उलादर दिया था, आधा खड़ा हुआ है आधा भरा है। लेकिन जब 2015 में वो छड़ा आया वैराग्य का, तो उस समय वो समझ में आया कि उपदेश की कितनी कीमत होती है, बहुत कीमत होती है। इसलिए उपदेश अवश्य सुनना आप लोग, चाहे कैसे भी हो, किसी भी कारण हो, कोई भी हो। यदि ध्यान रखना, इस पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली जीव कौन है बताओ? सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली जीव है आचार्य परमेष्ठी। इसी क्रम में अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग
सोच रहे होंगे कि टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये घड़ी हमें कह रही है, टिक 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 करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। घड़ी निरंतर बीत रही है और हम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ बैठे हैं, जो चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ये माइक जैसी हमारी ज़िंदगी है, कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी और जब मौका आया तभी वो बिगड़ गई। कोई बात नहीं, वो भी समय आता है, उसका भी समय आएगा, ये निश्चित बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी आयोजन रचाए जाते हैं, ये आखिर क्यों? नए वर्ष पर आप अभिषेक करने आ गए, महोत्सव मना रहे, विमानोत्सव कर लिया, आपने रथोत्सव कर लिया, आपने यहाँ पर महामस्तकाभिषेक कर, आखिर क्यों? इसके पीछे रीजन, कारण क्या है? कोई भी पूछता भट्ट रीजन, कारण क्या कि तुम ये सब करते हो? ये कोई विदेशी आता है, ये कोई साइंटिस्ट आता है, कोई यहाँ पर अजैन आता है, कोई पुलिस वाला पूछता है ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो? हम दिगंबर बने, क्यों बने? तो इसके पीछे सब जैन दर्शन में एक ही सिद्धांत है कि हमें अपने आत्मा के परिणामों को सुधारना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है और शुद्ध बना करके स्वयं को सिद्ध बनना है, बस एक ही लक्ष्य। इस सफल कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए कमेटी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सफल कार्यक्रम हो पाया उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूज्य मुनि निर्भय सागर जी का सानिध्य जो हमें आप लोगों के सहयोग से मिला और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो पाया। इस सब में आज हमने जो महामस्तक अभिषेक किया और दिन में वार्षिक रथोत्सव जो शहर भर से निकाला, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हमारे क्षेत्र की और गुना की कमेटी, आसपास की रुठियाई, रावगढ़ आदि की कमेटी जो आई हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो ये सफल कार्यक्रम हो पाया। धन्यवाद। जी हाँ, क्षेत्र पर 2 दिवसीय कार्यक्रम धर्म प्रभावना पदयात्रा जो कि गुना जिले से आती हुई पैदल चलते हुए भक्तगण शांतिनाथ प्रभु के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हैं। इसके बाद 1 जनवरी को प्रातःकाल में महामस्तकाभिषेक एवं वार्षिक रथोत्सव कार्यक्रम रहता है। इसमें आज आचार्य निर्भय सागर महाराज जी का मंगल सानिध्य, सत्संग गुना गौरव श्री सुदर्शन सागर महाराज जी का मंगल सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। हमें पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव शोधा सागर महाराज जी ने ये प्रेरणा दी है, तभी से विगत पिछले 2013 से आज तक हम लोग 31 तारीख को गुना से पदयात्रा लेके आते हैं। रात में हम लोग भक्ति संगीत का कार्यक्रम करते हैं। उसके अंतर्गत इस बार एक अनूठा प्रयोग किया गया। हमारे कुछ जो बहुत उत्साही युवा हैं, जो गुरुजी के अनन्य भक्त हैं, उन लोगों ने 108 परिवारों के साथ में 48 भक्तांबर के महाकाव्यों पर 48 दीपक प्रज्वलन करके रात को ठीक 12 बजे मूल नायक श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरय भगवान की आरती की। सुबह पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भगवान का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 1008 कलशों से भगवान का मस्तकाभिषेक किया गया एवं दोपहर में वार्षिक विमानोत्सव का कार्यक्रम हुआ। और समस्त समाज का 31 तारीख की शाम का, सुबह का, शाम का, मतलब निर्विकल्प होके प्रत्येक पूरी समाज ने यहाँ पर कार्यक्रम किया और शाम को सभी की भोजन व्यवस्था यहाँ पर क्षेत्र पर रहती है। ऐसी प्रेरणा हमको निर्यापक पूज्य मुनि पुंगव शोधा सागर महाराज जी ने दी थी, जो आज तक तब से लेके आज तक सतत चली आ रही है। और हम सभी लोग जो प्रबंध क्षेत्र का बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति के जो भी सदस्य हैं, हम सब लोग उसका बिल्कुल बाकायदा आज दिनांत तक अभी तक हम निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी मैं भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र पर शीघ्र निर्यापक मुनि पुंगव शोधा सागर महाराज जी का पदार्पण हो और क्षेत्र का जो पंचकल्याणक होना है वो पंचकल्याणक शीघ्र संपन्न हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।